मैंने कुछ ऑर्डर किया था वेस्ट साइड से। वेस्ट साइड वालों ने जो मेरे साथ धोखा किया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने एक जैकेट, बहुत अच्छा सा प्यारा सा जैकेट ऑर्डर किया था, ब्राउन कलर का, ब्राउन टोन में, काफ़ी अच्छा जैकेट था, पफर जैकेट था। वो मेरा आया यार, मैं क्या बताऊँ, वो जैकेट नहीं आया। मैं जब पार्सल लिया उससे डिलीवरी बॉय, मैंने सोची कि यार ये तो जैकेट है, थोड़ा हैवी होगा, बट ये इतना हल्का क्यों लग रहा है। उसमें थी यार बहुत पुरानी फटी पुरानी इतनी गंदी सी जीन्स, जिसको मेरा मूड सीरियसली ख़राब हो गया खोलते ही। मैंने जब देखा कि ओ माय गॉड, देख के मेरा लगा कि मैं वॉमिट कर दूंगी। इतनी गंदी पुरानी जीन्स भाई। वेस्ट साइड वालों ने जो किया, मतलब मेरे साथ स्कैम हुआ है। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत में मैं कर रही हूँ ये एक पेंटिंग अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया है। बहुत ही प्यारी कैनवस पेंटिंग है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और ये पैक ऑफ 2 पेंटिंग है। अभी जो मैंने पेंटिंग आपको दिखाई है आज, वो है होम सेंटर से। बहुत ही प्यारी कैनवस पेंटिंग है। अगर आप भी अपने होम डेकोर के लिए कुछ चाहते हो तो कैनवस पेंटिंग वो आप ऑर्डर कर सकते हो। वो मुझे मिंत्रा पे मिला और उस पर अच्छा खासा ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने उसे ऑर्डर किया और बिलीव मी वो मुझे 1200 की पड़ी। 2 पेंटिंग्स थी, एक पेंटिंग पर पेंटिंग 600 रुपीज़। वो कैनवस पेंटिंग है, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट हाँ काफ़ी अच्छा, उसकी फिनिशिंग इज़ सो गुड। और वो होम सेंटर का था तो थोड़ा सा महंगा था। तो अभी बजे शाम के 5 और मेरे घर के पास बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं, तो आपको हु हा सुनाई दे सकता है। तो अभी मिंत्रा का एंड ऑफ रीजन सेल चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या ऑर्डर करूं, क्योंकि पिछले मंथ मैंने बहुत ज़्यादा मिंत्रा से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेल चल रहा था तो मैंने सोचा मेरे पास शूज़ नहीं है यार। मैं सोची थी कि मेरे पास थोड़े स्टाइलिश शूज़ नहीं है। मैं हमेशा वाइट स्नीकर्स में ही, और मेरे 1-2 बूट है जो कि H&M से है और एक स्टीव मैडन से है। वो बस 2 बूट है मेरे पास, एक H&M और एक स्टीव मैडन से, और वो मैं उसी में मेरा काम चल जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने बहुत सारे शूज़ देखे, बट मुझे पसंद कुछ भी नहीं आया। हाँ, एक शूज़ मुझे पसंद आया, वो पूमा के थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसे ऑर्डर करती हूँ। और वो मेरा जब आया तो लिटरली मेरे मुंह से निकला वाह, ये वही शूज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। सो दीज आर द शूज़। बहुत ही पसंद है मुझे ये शूज़, इसके हील्स, कलर कॉम्बिनेशन वाइट और पिंक इज़ माय फेवरेट कलर। इसमें वाइट ऑप्शंस भी था, बट मैंने इसे ही चूज़ किया, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्नीकर्स। और हाँ, ये विंटर्स के लिए है, इसके अंदर वार्म है, फ्लीस है, तो ये मुझे विंटर्स में गर्म कर रखेंगे। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इनकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका सोल थोड़ा सा हैवी, बहुत ज़्यादा मैं लाइट वेट नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा शूज़ को उनके वेट के हिसाब से ही लेती हूँ। तो ये बहुत लाइट वेट नहीं है, थोड़ा सा है थोड़ा सा, बट हाँ मुझे ये पसंद है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको पहने पे मेरे पैरों में दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइट वेट ही है, बट जो स्नीकर्स का बहुत हल्का होता है उससे थोड़ा सा वजन है इन सोल्स की वजह से। बट आई वॉज सो हैप्पी, मुझे बहुत ही अच्छे डील में ऑफ़र में मिला, और ये पूमा का था तो मुझे पसंद आया। फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं गई थी मॉल, तो मॉल में मैंने देखा था एक मार्क्स एंड स्पेंसर का स्वेटर, जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था। मैंने देखा, कहा ठीक है मैं वेट करूँगी, मिंत्रा पे था वो। बट यार मैंने जब ऑर्डर किया तो वो आ तो गया, लेकिन आने के बाद, पहनने के बाद मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आया। फिर मैं उससे सोच रही हूँ रिटर्न करने को। मैं देखूँगी, अगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है मेरे पर, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड की भी ओपिनियन मैटर करती है। मैं कुछ भी सामान नया मंगाती हूँ कपड़ों में या शूज़ में, मैं उन्हें दिखाती हूँ और वो देखते हैं तो कहते हैं हाँ, वो अप्रूव करते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मुझे पसंद है वो, कोई इजाज़त नहीं मांगती, मैं रख ही लेती हूँ, कुछ मैं बोलती ही नहीं, मैं पूछती ही नहीं। बट जिस चीज़ में मुझे डाउट लगता है कि मेरे पर अच्छा लग रहा है कि नहीं, तब मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्वेटर मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे ही नहीं पसंद है, तो आई थिंक कि उनको भी पसंद नहीं आएगा। पता नहीं क्यों ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। दिस इज़ द पुलोवर, और ये आप देख सकते हो, ये बहुत प्यारा पुलोवर है, बट पहनने पे यार थोड़ा मेरे ऊपर ये थोड़ा डम लग रहा, मतलब पूरा अजीब सा, मतलब कलर कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर अच्छा नहीं जा रहा है इसका। अभी भी आप देख सकते हो,
से जीन्स के साथ कैरी करके देखूँगी। और इसका एक ग्रीन कलर का ऑप्शन था, लाइट ग्रीन, वो मुझे लगता है वो मुझे ऑर्डर करना चाहिए था। बट ये दूर से जब मैंने मॉल में देखा था ना तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये, बट अभी मुझे आने पे, घर पे आने पे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा था, ये था 4499 यानी 4499 पैंतालीस बोलते हैं, 4500 की है ये स्वेटर। और मुझे ये पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही पहने में, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं करूँगी रिटर्न। मैं अपने हस्बैंड को पूछूंगी उनसे, बट हाँ मुझे पसंद नहीं है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इसे रिटर्न कर। फिर मैंने मेरे पास स्कर्ट नहीं थे, विंटर्स आ गए हैं, और विंटर्स आने पे भाई स्कर्ट का तो हर जगह क्रेज आपको दिख ही जाएगा। हर मॉल में हर एक दो लड़कियां स्कर्ट पहन के आपको दिख जाएंगी विंटर स्टफ में, और अच्छा भी लगता है विंटर में, थोड़ा स्टाइलिश लगता है। और जब मैं स्कर्ट पहनती हूँ तो मुझे अपने स्कूल टाइम की चीज़ें याद आती है। बट हमारे स्कूल के टाइम में स्कर्ट घुटने से नीचे रहता था, बट अभी स्कर्ट थोड़ा घुटने से ऊपर रहता है। कोई बात नहीं, वो ज़माना और अब का ज़माना इज़ सो डिफरेंट। और मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ी हूँ 10th तक, उसके बाद मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ 11th और 12th। और यूपी बोर्ड का मेरा मानना है कि यूपी बोर्ड में मैं जब गई थी ना तो मेरा बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है स्कूल का, क्योंकि उस स्कूल में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था जितना मज़ा मुझे सीबीएसई बोर्ड में आता था। और जिस स्कूल में मैं 11th-12th पढ़ी हूँ उसमें स्पोर्ट्स नहीं होता था, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी। मैं बहुत सारे कप लेके आती थी, बहुत सारे कप। और जब भी मैं स्पोर्ट्स में जाती थी, डिस्कस थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट थ्रो हो गया, ये सब में, और बॉल थ्रो हो गया, ये सब मेरा फेवरेट गेम था। और थोड़ा बहुत मैंने हॉकी भी सीखी है स्टार्टिंग के कुछ दिन, साल नहीं कुछ दिन। और मेरे पास मेरा खुद का हॉकी था। हाँ मैंने कभी किसी को मारने के लिए यूज़ नहीं किया। और यही बस, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी। तो मैं जब यूपी बोर्ड में पढ़ती थी तो वहाँ स्पोर्ट्स नहीं होता था, तो मुझे बहुत बेकार लगता था, क्योंकि सीबीएसई से आप यूपी बोर्ड में जाएंगे, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है यार, बहुत चीज़ें डिफरेंट है। सीबीएसई में ये होता है आपको कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। और मैं चली गई थी यूपी बोर्ड के गर्ल्स इंटर कॉलेज में, तो मुझे वहाँ की लड़कियों का ही नहीं समझ में आ रहा था। लड़कों से वैसे भी मैं हमारे टाइम में सीबीएसई में हम उतना ज़्यादा बात नहीं करते थे लड़कों से, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं हमेशा, मेरी दोस्ती गर्ल्स के ही साथ रहती। बट जब मैं यूपी बोर्ड में गई तो आई वाज थिंकिंग कि ये एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं। आप मतलब गर्ल्स, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इन्वायरमेंट से लेके सब कुछ। लड़कियां, भाई वहाँ की लड़कियां लिटरली, लोग बोलते हैं गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी सही होती हैं, बट नहीं, वो तो भाई इतनी ख़तरनाक होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरी तो दुनिया ही पलट गई थी। मेरा मन नहीं करता था 11th-12th में स्कूल जाने का मुझे, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी, मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सब कुछ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना है। 14 नवंबर बन रहा है, चिल्ड्रंस डे हो रहा है सीबीएसई में, और यूपी बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे स्कूल में उस टाइम में तो यूपी बोर्ड में कुछ नहीं हो रहा। मैं बहुत, मतलब मैंने 2 साल जैसे काटे ना, बट हाँ वो 2 साल में मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुई, और 10th में मैं 3rd डिवीज़न पास हुई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बात सही है। 3rd में मैं, मेरे को 10th में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे मैथ्स का कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो फर्स्ट आपका वो होता है ना, मेरा मैथ्स कमज़ोर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैथ्स और साइंस में मेरे बहुत बेकार मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मैं सच बताऊँ तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया 10th को, और मैंने सोचा कि पास हो जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं, कुछ भी जो आप याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा मतलब कंसेप्ट ही गलत था। और मैं हो गई 3rd डिवीज़न पास 10th में। फिर भाई दिमाग में वो हुआ मेरे, स्कूल भी बदल गया। फिर लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर यूपी बोर्ड में, उस ज़माने में अभी का नहीं पता, मतलब अभी मैं बच्चों के उतना कांटेक्ट में नहीं हूँ, जैसे कि मेरे घर में भी इतने बड़े बच्चे नहीं, तो मुझे नहीं पता। बट उस टाइम में यूपी बोर्ड में मैं थी, तो मैं विद्या से पढ़ती थी। विद्या एक बुक होता था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते थे, वो सब मैं पढ़ती थी। और हाँ, मैंने 11th और 12th में बहुत मेहनत की फिजिक्स में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने साइंस स्ट्रीम अपना नहीं छोड़ा था।
मैं साइंस मुझे बहुत पसंद है, साइंस से ही मुझे पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस का मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। तो मैंने अपना ये छोड़ा नहीं। बहुत मेहनत की फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो भाई मेरे सर में उतना नहीं आता था, बट हाँ और मैं बायो से बॉटनी, जूलॉजी ये सब पे मैंने बहुत पढ़ाई की 11th और 12th, फिर मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। बट हाँ मुझे खुशी है इस बात की कि आप जब एक मतलब मैंने वहाँ से सीखा कि हाँ एक बार आप जब फेल होते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई हो। और लोग वैसे भी मुझे बुली करते थे उस टाइम। पढ़ाई का यूपी में बहुत वो महत्व है कि आप 3rd डिवीज़न पास हो गए, वो भी साइंस साइड से, तो बहुत मतलब लोग बहुत बुली करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, रिश्तेदार से लेके इनफैक्ट माँ बाप भी, कि तुम्हें मैं मतलब माँ बाप से भी सुनना पड़ता है। वो तो सुनेंगे ही हम, क्योंकि माँ बाप हैं, उनको हमारे करियर की चिंता होती है। खैर मैं 10th का तो मेरा 3rd डिवीज़न, फिर 12th में फर्स्ट डिवीज़न। इस बात का खुशी है मुझे कि मैंने हार्ड वर्क किया। और फिर मुझे एक बात और भी समझ में आई कि शायद यही सब के वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा था मेरा 3rd डिवीज़न कि मैं कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा ही बिजी रहती थी, एनुअल फंक्शन इन सब चीज़ों में, कि मैंने 10th को उतना सीरियस नहीं लिया। और हाँ उसमें एक मेरे सर थे, उन्होंने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया था। वो मेरा मतलब साइंस में उन्होंने मुझे बहुत बेकार गाइड किया था, जिसके वजह से मेरे इतना बुरा हाल हुआ मेरा साइंस में। मैथ्स में तो मैं कमज़ोर थी, मैं तो मान के चल रही थी कि मैं उसमें पास नहीं हो पाऊँगी। मतलब 33 नंबर आया था मेरा मैथ्स में, उसमें मैं पास हो गई थी, ठीक है। बट हाँ मैं और बाकी जो साइंस की बात मैं कर रही हूँ उसमें मुझे यकीन था कि मैं पास हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे साइंस पसंद था। मैंने मतलब मैं बट गाइडेंस मुझे सही नहीं मिला साइंस में। मैथ्स में तो मेरे पापा भी मुझे पढ़ाते थे, बट मैथ्स में तो मैं कमज़ोर थी भाई बहुत। मैं मैथ्स के लिए मैं बहुत मार खाई हूँ। और बिलीव मी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगी कि 2 50 के सिक्के मिला के 50 पैसे मिला के 1 रुपये बनता है। इस बात को समझने के लिए मैं बचपन में बहुत टाइम लग गया था मुझे समझ ही नहीं आया था। कई सालों बाद जब मैं जो चीज़ वो समझने वाली चीज़ थी, मैं उसके लिए बहुत बहुत डांट खाई, लेकिन मैं उतने मतलब बहुत लेट में समझ में आया। होता है बच्चे के माइंड के हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत बाद में समझ में आती। फिर मैंने जब उसे समझा बाद में, तब मैं अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो उसे प्रैक्टिकली समझो। मैं वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं कर रही थी, मैं दुकान पे कभी नहीं जाती थी। तो मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं 50-50 पैसे के जो 2 सिक्के लेके गई, और जब मैं उनको वो दुकान वाले को दिया, तब बाद में मुझे पता चला कि वो 2 50 पैसे मिलके 1 होते। ये अगर मैं प्रैक्टिकली कर देती, उस समय मैं छोटी थी, मैं दुकान पे जाती नहीं थी। जब मैं बड़ी हुई, जब मैं प्रैक्टिकल मैंने किया, तो मैंने तुरंत समझ गया। तो उससे ये पता चलता है कि थ्योरी से आप कुछ नहीं समझ सकते हो, प्रैक्टिकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिकल से आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो अब मुझे समझ आता है कि मैं अपने बेटे को अगर पढ़ाती हूँ तो मैं उसे प्रैक्टिकली समझाती हूँ, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज़ हमारे टाइम में उतना नहीं था। माँ बाप भी सोचते थे कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ लें, लेकिन थोड़ा सा समझाने का वे उनको भी उस टाइम नहीं था। अभी के तो इंटरनेट है, बहुत सी सारी चीज़ें जो बच्चों को हेल्पफुल रहती हैं। इस बात को अभी यहीं पे रैप अप करती हूँ, वरना बात वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैंने मंगाया है एक और स्कर्ट, जो कि मिंत्रा से H&M से मंगाया है। और मुझे एक ऐसा स्कर्ट चाहिए था ना जो शॉर्ट ना हो, क्योंकि हर समय आप शॉर्ट स्कर्ट पहन के कंफर्टेबल नहीं होते। मैं तो उतना शॉर्ट ड्रेस पहन के उतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो मुझे बीच का चाहिए था स्कर्ट। तो मुझे मिला एक ये अच्छा सा स्कर्ट, प्लीटेड में बहुत सारे स्कर्ट जो बहुत शॉर्ट होते हैं यार, वो मुझे घर पे पहन के वीडियो शूट करने के लिए तो सही रहते हैं, बट अगर मैं बाहर जाऊँ तो वो मुझे अनकंफर्टेबल फील वाइब्स देता है। तो मैं सोची कि ठीक है, इस बार मैं ऐसा स्कर्ट लूँगी जो मैं प्रॉपर अपने मतलब कंफर्टेबल हूँ, और ये प्लीटेड। सो दिस इज़ द स्कर्ट। ये शॉर्ट नहीं है, काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है। ये मेरे घुटने से थोड़ा ऊपर आ रही है, बट आई वॉज सो कंफर्टेबल। और काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। और हाँ बस इसमें एक चीज़ की कमी कि ये टाई करने के लिए, कहाँ से यहाँ पे टाई करने के लिए नहीं होता, केवल आप ऐसे ही पहन पाते। बट खैर मुझे टक करके नहीं पहनना है टॉप को। और अच्छा है ये स्कर्ट, और काफ़ी अच्छा इसका लेंथ है। और ये मुझे मिला, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, कितना था, 2000 रुपीज़, 1999। तो फिर मैंने इसे ऑफ़र में देखा, 800 रुपीज़ में मुझे ये मिला मिंत्रा के एंड ऑफ प्लीजेंट सेल में। बट आई वॉज हैप्पी कि ये मरून में था।
और इसमें एक ब्लैक शेड भी है, वो भी आप ले सकते हो, ब्लैक वाला भी। तो अभी तो मैंने ये चीज़ें मंगाई हैं। फिर मैंने पहना है ये एक स्वेट शर्ट, विंटर के लिए मैंने मंगाया था, नाइट वेयर स्लीप सेट मंगाया था। इसके साथ आपको मिलता है एक प्यारा सा बॉटम पिंक कलर का, उसकी इमेज मैं यहाँ लगा दूँगी। और मैंने एक बॉटम पहना था पिंक कलर का, इसी के मैचिंग का था, वो मैं इसकी इमेज यहाँ लगा दूँगी। वो इसके साथ सेट में है और इट लुक सो प्रिटी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा वार्म है। ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है विंटर के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि ये भी मैं ले लेती हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छे डील में मिला। ये मुझे 700 में मिला और नीचे का जो बॉटम है वो भी 700। काफ़ी अच्छे डील थी, आप ले सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा इस बार शॉपिंग नहीं किया है क्योंकि यार मुझे मतलब इस बार मन नहीं था इतना शॉपिंग करने। मिंत्रा से मेरा मन भर चुका है कपड़ों की शॉपिंग करके, मेरी वार्डरोब पूरे फुल हो चुके हैं, हर जगह फुल, और एक्सेस कपड़ा लेके मैं करूँ क्या। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा, जो मेरी नीड है उसी के अकॉर्डिंग मैं कपड़े खरीदूँ। खैर मेरा काम ही है हॉल वीडियोज़ बनाना, सब कुछ ठीक है, बट हाँ मैं अपने नीड के भी अकॉर्डिंग चलती हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या मुझे लेना चाहिए। मैंने कुछ ऑर्डर किया था वेबसाइट से, वेबसाइट वालों ने जो मेरे साथ धोखा किया है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने एक जैकेट, बहुत अच्छा सा प्यारा सा जैकेट ऑर्डर किया था, ब्राउन कलर का, ब्राउन टोन में, काफ़ी अच्छा जैकेट था, पफर जैकेट था। वो मेरा आया यार, मैं क्या बताऊँ, वो जैकेट नहीं आया। मैं जब पार्सल लिया उससे डिलीवरी बॉय, मैंने सोची कि यार ये तो जैकेट है, थोड़ा हैवी होगा, बट ये इतना हल्का क्यों लग रहा है। उसमें थी यार बहुत पुरानी फटी पुरानी इतनी गंदी सी जीन्स, जिसको मेरा मूड सीरियसली ख़राब हो गया खोलते ही। मैंने जब देखा कि ओ माय गॉड, देख के मेरा लगा कि मैं वॉमिट कर दूँगी, इतनी गंदी पुरानी जीन्स। भाई वेबसाइट वालों ने जो किया, मतलब मेरे साथ स्कैम हुआ है। अब मैंने रिटर्न में डाला है, ठीक है, पता नहीं कब वो, और उसका भी पिकअप नहीं हुआ है उस जीन्स का। मुझे लगता है कि ये लोग ड्रामे करेंगे, और लेकिन बस मेरे 1800 का वो जैकेट था, मेरे 1800 फंसे पड़े हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। बट हाँ क्या कर सकती हूँ मैं मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत और शॉपिंग करो ऑनलाइन शॉपिंग करो, वो मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। और मेरा भाई ने देखा कि वो पुरानी जीन्स, ओ माय गॉड, क्या जैसे लगता है किसी पेंटर ने पेंटिंग करके जीन्स को, मतलब मैं क्या बताऊँ, सेलर ने ऐसा धोखा किया है। वैसा मतलब मैं वेबसाइट टाटा क्लिक से मैंने वो ऑर्डर किया था, मतलब टाटा क्लिक से ये उम्मीद नहीं थी। मिंत्रा से तो चलो फिर भी उम्मीद थी, बट टाटा क्लिक से नहीं। बट एक बार मिंत्रा में भी ऐसे था, मैंने सामान मंगाया था एक कुछ और उसके जगह आया था एक पुराना सा टी शर्ट कपड़ा। यार मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे पुराने कपड़े ठीक है, बट वो इतने गंदे टाइप के होते हैं कि वो देख के मुझे वॉमिटिंग जैसी आने लगती है। मैंने देखा, फिर मैंने रिटर्न किया, इमेजेस भेजे, सब कुछ, तो वो मेरा पिकअप हो गया और मुझे रिफ़ंड मिल गया था। बट हाँ यार, टाटा क्लिक से नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होगा, बट ठीक है। फिर इसके बाद मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे टाटा क्लिक से, वाइट स्नीकर्स। फिर जब मैंने उसको लिया तो पहले मैं वेट नाप रही थी कि ये शूज़ ही है ना, पहले मैंने ऊपर से ही देख लिया था शूज़ ही हैं तभी मैं लूँगी, नहीं तो मैं लूँगी नहीं। फिर देखा कि हाँ शूज़ ही थे, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे जैकेट के साथ। बट जब मैंने पार्सल ली थी तो मेरे दिमाग में यार जैकेट ऑर्डर किया था, ये इतना हल्का क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने पफर जैकेट ऑर्डर किया था तो वो ऑब्वियसली थोड़ा हैवी लगेगा। फिर जब मैंने देखा मैं क्या इतना हल्का क्यों लग रहा है, फिर मैं मैं सोचा मैंने अब ले लिया पार्सल, बट बाद में तो खैर। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मेरी बातें आपको कैसी लगी, आप भी अपना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।